क्लास 10 मैथ। ठीक है, जो अध्याय 4 क्या है? द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे द्विघात समीकरण होता क्या है बच्चों। ठीक है बच्चों, वीडियो एंड तक अवश्य देखेंगे। ठीक है, क्योंकि द्विघात समीकरण से यूपी बोर्ड में काफी नंबर का आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है। अगर बच्चों नाम से ही आपको मालूम हो रहा है द्विघात, मतलब जो वेरिएबल पार्ट रहेगा या तो x रहेगा या तो y रहेगा। ठीक है, जिसको हम चर कहते हैं, उस पे अगर बच्चों दो घात रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात बोलेंगे, मतलब द्विघात समीकरण। जैसे कि लिख रहे हैं द्विघात समीकरण, लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल क्या हो जाएगा? 0। मतलब ये जो फंक्शन दिख रहा है बच्चों, लिखा गया आपके सामने ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है, के रूप का होता है। ठीक है, अगर आपको बच्चों अगर x पे दो घात नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई पूछ दिया, बताइए बच्चों कि x+1 जो द्विघात है कि नहीं है, तो बताएंगे x+1 द्विघात समीकरण नहीं है। ए जो है एक रैखिक समीकरण है, जिसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन उसे कहते हैं जिस चर के पावर एक हो उसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, मतलब उसे क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण बोलेंगे। इसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। और इसमें क्या कंडीशन है, लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर के रूप का होता है, तथा जो देख रहे हैं ए वो नॉट इक्वल, मतलब ए वाला जो होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। ठीक है, तथा ए नॉट इक्वल 0 तथा चाहे यथार्थ जो देख रहे हैं ए बी तथा सी क्या होंगे? या तो कोई वास्तविक संख्या होंगे या तो क्या होंगे? अचर होंगे। लिखेंगे वास्तविक संख्या अथवा अचर पद होंगे, क्या होगा, इस तरह लीजिए। मतलब ये जो लिखा गया है इसी को हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण का रूप कहेंगे, मतलब द्विघात समीकरण इसी को आप कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए, अब यहाँ पे जैसे कि वास्तविक संख्या लिखा गया, वास्तविक संख्या बोले तो बच्चों जैसे कि नंबर 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 रहेगा, कुछ भी हो सकता है। अचर पद भी उसी को बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे जो यहाँ लिखा गया जो समीकरण में ए बी सी, जो ए बी सी के बारे में ही बताया जा रहा है। मतलब ए और बी और सी जो होगा क्या होगा? या तो कोई वास्तविक संख्या होगा या तो क्या होगा? कोई अचर पद होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण में क्या होता है बच्चों, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन x पे जो घात रहेगा वो क्या रहेगा? 2 चार्ज रहेगा। और ये देख रहे हैं बच्चों या x के रूप में द्विघात समीकरण है, y में भी हो सकता है, z में हो सकता है, t में हो सकता है। ठीक है, किसी रूप में हो सकता है। यहाँ लिखेंगे बच्चों पहला उदाहरण x² ये भी एक द्विघात समीकरण का रूप है, क्योंकि x पे 2 चार्ज है। दूसरा है x² प्लस 1, उसके बाद लिख सकते हैं x² प्लस 2। ठीक है, एक बराबर 0 कर लीजिए, बराबर 0 और भी लिख सकते हैं x² प्लस 1, y के रूप में लिखना है तो y² प्लस 1, y² प्लस 1/2। ठीक है, जैसे कि देख रहे हैं इत्यादि। इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि इस अगर x पे 2 चार्ज रहेगा तो उसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप समझ गए होंगे द्विघात समीकरण। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ा जाता है। तो एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं बच्चों, पहला जो सवाल दिया गया है 4.1 में कुछ इसी प्रकार से दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब आपके सामने प्रश्न दिया गया, उसमें से यह बताना है कि वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। ठीक है, चलिए बताते हैं। चलिए बच्चों,
जैसे कि देख रहे हैं प्रश्नावली 4.1 एक्सरसाइज 4.1। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं इसमें दिया गया पहला प्रश्न, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब ये जांच करना, जो 8वां प्रश्न आपके सामने है इसमें बताना जांच करके कि द्विघात समीकरण कौन कौन है और कौन कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए हल करते हैं। तो पहला सवाल देख रहे हैं बच्चों आप, दिया गया है x+1 का होल स्क्वायर बराबर दिया गया है 2x-3। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं x+1 का होल स्क्वायर है, तो x+1 का होल स्क्वायर करेंगे, जो आपको बहुत पहले से रटाया गया है, बताया गया है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। a की जगह पे x है, b की जगह पे 1 है, तो हो जाएगा a² प्लस b² प्लस क्या होता है 2ab, मतलब 2x गुणे 1। ठीक है, बराबर किधर आ जाइए, इस 2 का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 होगा। उसके बाद हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बच्चों 1 होता है, यहाँ दोनों का आपस में सबका गुणा करेंगे, देख रहे हैं कुल मिला जुला कितना होगा 2x होगा। उसके बाद माइनस का 2x माइनस का 6। ठीक है बच्चों, अगर ध्यान दीजिए बच्चों, अगर इस 2x को उधर से इधर लेके आएंगे, चाहे इस 2x को उधर से इधर लेके जाएंगे, यहाँ बराबर है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि अगर यह वाला इधर से इधर आएगा तो माइनस होगा, उधर प्लस है तो ए वाला उधर जाएगा माइनस होगा, तो यहीं से ऐसा करते हैं काट देते हैं, ये रूल होता है, काट भी सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बचा कितना आपका x² प्लस 1, ये 6 को इधर लेके आएंगे, माइनस से इधर जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा प्लस, बचा कितना यहाँ 0। ठीक है, मतलब x², 1 और 6 को जोड़ेंगे बच्चों कितना हो जाएगा 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। देख रहे बच्चों, अभी आपको बताया गया है कि अगर x पे 2 चार्ज रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। ठीक है, अतः यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, जैसे कि जान लिए इस प्रकार से रहेगा तो हम इस प्रकार से लिखेंगे यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह क्या है द्विघात समीकरण है। चलिए पहला तो आप सॉल्व कर लिए, चलिए सेकेंड वाला, सेकेंड देख रहे हैं बच्चों x² माइनस 2x, तो x सेकेंड वाला x² देख रहे हैं माइनस का 2x है तो माइनस का 2x। उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, अंदर इस 2 का इस -2 का अंदर गुणा करेंगे, जब अंदर गुणा करेंगे -2 का जब अंदर गुणा करेंगे 3 में, तो देख रहे हैं माइनस का 6 हो जाएगा होगा। उसके बाद -2 का गुणा बच्चों ये -x में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस x, प्लस 2x हो जाएगा होगा। चलिए उसके बाद हो जाएगा बच्चों x² इस -2x को सेम लिखेंगे, इन दोनों फंक्शन को इधर लेके आएंगे, देख रहे हैं दोनों जब इधर आएगा तो माइनस है, माइनस हो तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इधर बचा कितना बराबर का 0। ठीक है बच्चों, उसके बाद देख रहे हैं x² अकेला है, लिख लेंगे -2x और -2x कितना हो जाएगा बच्चों माइनस का 4x हो जाएगा होगा। उसके बाद 6 आपका अकेला है, लिख लीजिए बराबर का क्या हो गया 0। देख रहे हैं यह द्विघात समीकरण के रूप का हो गया है, तो लिखेंगे देख रहे हैं x² माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0, तो लिखेंगे उसी तरह यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये पेपर में 1 से 2 सवाल तो पक्का रहेगा, चाहे ऑप्शन वाइज में चाहे लगाने में कम से कम 2 से 3 नंबर का रहेगा पक्का एकदम, कि देगा जांच कीजिए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आपको इस प्रकार बताना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख रहे हैं, तीसरा दिया गया है x-2 और x+1, और इधर दिया गया x-3 और
एक्स प्लस 3। तीसरा प्रश्न दिया है बच्चों x माइनस 2, एक ब्रैकेट में, फिर दिया है एक ब्रैकेट में x प्लस 1, फिर दिया है आपका x माइनस 1, फिर आप देख रहे हैं क्या दिया है x प्लस 3 दिया है तीसरे वाले सवाल में। अब ध्यान दीजिए बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, इधर भी इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब गुणा भी बच्चों अगर आपको नहीं आता है तो देखेंगे तो अवश्य आपको आ जाएगा, सीख जाएंगे। x को उठाएंगे, x का गुणा x में तो हो जाएगा बच्चों x स्क्वायर, फिर x को उठाएंगे 1 में करेंगे तो x से करने हो जाएगा x होगा। उसके बाद -2 का गुणा इन दोनों में करना है, एक बार x में एक बार +1 में। -2 का गुणा जब x में करेंगे बच्चों तो हो जाएगा -2x, ठीक है। फिर -2 का गुणा +1 में करेंगे तो -2 1 करने कितना हो जाएगा